हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। जीके जीएस के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 22 ईस्वी में शुरू हुआ था। बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। ए है चटगांव शास्त्रागार छापा, बी है काकोरी ट्रेन डकैती, सी है मेरठ षड्यंत्र, डी है लाहौर षड्यंत्र। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसका नाम चेंज हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, ACTION, काकोरी ट्रेन एक्शन इसको बोला जाता है। अब एग्जाम में कहीं आप लोग को काकोरी ट्रेन एक्शन मिल जाए तो ऐसा मत करिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती खोजने लगिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मालवांकर, पुरुषोत्तम टंडन, हुकुम सिंह। तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष का नाम है GV मालवांकर। आपका ये हो गया, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। डार्विन, G.J. मेंडल, मिलर, सी लाइनर। ये लीनियस है, कार्ल्स लीनियस। ये मिस टाइप हो गया है, लाइनर लिखा गया है, कार्ल्स लीनियस यानी सी लीनियस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, सी लीनियस के द्वारा। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कह रहा है कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पहले हम लोग पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में जान लेते हैं। ये इस प्रकार है, एक सेकेंड, ये इस तरह है। तो ये वाला जो भाग है, बंगाल का खाड़ी है ना, इधर बंगाल की खाड़ी, तो इसको पूर्वी तट बोला जाता है। इधर आपका मिलेगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सभी राज्य हैं। और इधर इधर जो है, इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर है। इधर आपको गुजरात, आपका मुंबई, ये सब मिलेगा, गोवा। तो इसको बोला जाता है पश्चिमी तट। ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है, इसीलिए इसको पूर्वी तट। इसमें आपका बताए पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, तमिलनाडु है इधर, और पश्चिमी में आपका गुजरात है, गोवा है, मुंबई है। तो इसमें देखिए आपका ये हल्दिया है, हल्दिया तो पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ये पूछ रहा है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो हल्दिया हो गया पश्चिम बंगाल में, तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। और उसके बाद आपका देखिए ये पारादीप है, पारादीप उड़ीसा में है, तो उड़ीसा भी पूर्वी तट पर स्थित है राज्य, तो ये भी पूर्वी तट पर हो गया। आपका तूतीकोरन है, तूतीकोरन भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु यहाँ पर है, तो तमिलनाडु भी पूर्वी तट हो गया। आपका बच गया क्या, कांडला। कांडला कहाँ है, यहाँ पर है गुजरात में, इस जगह पर ऐसे करके खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर आपका कांडला है, तो कांडला गुजरात में है, तो यही पूर्वी तट पे नहीं है, ये पश्चिमी तट पर हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। अनुमानित कह रहा है 10 करोड़, 14 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़। तो 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो थी वो 10 करोड़ समथिंग थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 करोड़। देखते हैं छठा प्रश्न। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है। फंगस, राइसोबियम, लैक्टोबैसिलस
इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनाने में आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड इस तरह, यह है, कह रहा है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये पश्चिमी घाट है इधर, अभी आप लोग को बताए, इसका जो उत्तरी भाग है यानी ये ऊपर में उत्तर है, इधर उत्तर होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इधर जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग यानी इसको क्या कहता है? तो इसको कोकन बोला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको कोकन तट बोला जाता है। सुने होंगे आप लोग कोकन रेलवे के बारे में, तो वो यही है, आपका कोकन बोला जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोकन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए एक चीज़ इसमें और जान लीजिए कि ये कोकन हो गया, ये कोकन तट आपको बोला जाता है मुंबई से गोवा के बीच के, इसके बीच के तट को कोकन बोला जाता है। यानी ये उत्तरी भाग को हो गया, ये जो पश्चिमी घाट था यहाँ से यहाँ तक, इसके उत्तरी भाग को क्या बताए? कोकन बोला जाता है। और इसी का ये दक्षिणी भाग अगर पूछ दे तो दक्षिणी भाग को मालाबार तट बोला जाता है। मालाबार, यहाँ पर मालाबार तट है, दक्षिणी भाग को कहता है, और उत्तरी भाग को कोकन कहता है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो म्यांमार है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत हो गया, तो तिब्बत किसके अंदर में है? चीन का। तो चीन तो हो ही गया, सबसे शुरू तो वहीं से होता है आपका तिब्बत से, तो उसको आप चीन के अंदर है तो चीन हो गया, चीन में है। भारत में तो है ही है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद ये दोनों हो गया चीन भारत। बांग्लादेश में भी जाती है, जानते हैं डेल्टा बनाती है आपका सुंदरवन जो है आपका, ये हो गया। तो म्यांमार में नहीं जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर म्यांमार हो जाएगा। चीन में बहती है, तिब्बत में, भारत में बहती है, आपका बांग्लादेश में भी बहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, ए में है एल्युमिनियम, बी में है तांबा, सी चांदी, डी लोहा। तो कह रहा है मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो आपका बी हो जाएगा, तांबा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में किसकी जड़ नहीं होती है? कहने का मतलब है किसमें जड़ नहीं होता है? ए है आलू, बी है गाजर, सी है मूली, डी है शलजम। तो आपका जड़ नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू। आपका आलू, हल्दी और अदरक ये सब तना होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू। देखते हैं 11वां प्रश्न। बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 12, 22, 18, 16। तो देखिए बिहार में आपका राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हो गया आपका राज्यसभा के लिए। और आपका लोकसभा के लिए 40 और विधानसभा के लिए आपका 243। बिहार राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपका 16 हो जाएगा। लोकसभा का है आपका 40 सीट और आपका विधानसभा में 243 सीट है। और आपका और क्या है, द्विसदनीय है यहाँ पर, तो आपका यहाँ विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में कितना सदस्य है? आपका 75 सदस्य है विधान परिषद में। तो 4 चीज़ हम लोग सीख लिए। बिहार में राज्यसभा में 16, आपका लोकसभा में 40 और विधानसभा में 243 और आपका विधान परिषद भी है तो उसमें 75। देखते हैं 12वां प्रश्न। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी?
आर्मीनिया की, अल्बानिया की, सर्बिया की, बुल्गारिया की। तो भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व, यानी भारत की जब नागरिक बन गया था तो उसके पूर्व मदर टेरेसा अल्बानिया की नागरिक थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की नागरिकता प्राप्त की थी मदर टेरेसा ने। देखते हैं 13वां प्रश्न। हर्ष चरित्र के लेखक थे हर्षवर्धन, श्रीहर्ष, भवभूति, बाणभट्ट। तो हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, 1496 में, 1649 में, 1694 में। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वो 1469 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, कौन सी नदियों के संगम पर टेहरी बांध का निर्माण किया गया है? टेहरी या टिहरी एक ही है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आपका क्या कह रहा है, कौन सी नदियां के संगम पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है या किया गया है? किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपका भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, आपका भागीरथी और भीलगंगा, यमुना और गंगा। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भागीरथी और भीलगंगा। आपका टेहरी बांध जो है ना निर्माण हुआ है वो भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सबसे ऊंचा बांध भी है। टिहरी बांध जो है ना ये सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। देखते हैं 16वां प्रश्न। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है आपका जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है आपका जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। देखते हैं 17वां प्रश्न। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध करने के लिए, महात्मा गांधी की गिरफ्तार का विरोध करने के लिए, तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए, कमाल पाशा द्वारा खिलाफत की समाप्ति का विरोध करने के लिए। तो खिलाफत आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन का दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919। देखते हैं 19वां प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 24 हो गया, 18वां के बाद 19वां प्रश्न देख। प्रश्न है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? बैरम खां, बी है टोडरमल, सी है मान सिंह, डी है बीरबल। तो अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली जो था वो टोडरमल के हाथ में था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ए लंदन, बी एडिनबर्ग, सी डबलिन, डी कोलकाता। तो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1930 में शुरू हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, और सेकेंड शुरू हुआ था 1931, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के जो एक व्यक्ति थे वो उनका नाम क्या था? क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन
हुआ था आपका लंदन में 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं 21वां प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह डैश ईस्वी में शुरू हुआ? 1915, 1917, 1919, 1930। तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आम का खाने योग्य भाग है बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंत भित्ति, भ्रूणपोष। तो आम का खाने योग्य भाग यह है मध्य भित्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? ग्रासी, लेब्रॉन, लेंसीसी, रोनाल्ड रॉस। किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 2016, 2015, 2014, 2013। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2015 को। इसका उद्देश्य था युवाओं को स्किल कर विकास कराना, मतलब रोजगार के लिए तैयार करना। युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करेगा और रोजगार के लिए तैयार करेगा। कितना हो पाएगा, कितना सही है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ जो किया था वो 2015 में किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? 18 मई 1975, 28 जून 2006, 18 जून 1974, 18 मई 1974। तो भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण जो किया था वो 18 मई 1974 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से विश्व के सबसे लंबे वृक्ष प्रजाति है? देवदार, यूकेलिप्टस, रेडवुड, ओक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विश्व के सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति जो है वो रेडवुड होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश डैश में हुआ था? आगरा, पटियाला, कानपुर, गाजियाबाद। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में आपका पटियाला में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ था। इसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो को ही तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। देखते हैं 28वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए 1924 ईस्वी, बी 1922, सी 1930, डी 1928। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1924। वो भी कहाँ पर हुआ था? बेलगांव, आपका कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1924। बेलगांव कर्नाटक में किया था। देखते हैं 29वां प्रश्न। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है आपका सदिया से धुबरी, सदिया को धुबरी से, कुट्टापुरम को कोल्लम से, हल्दिया को कोलकाता से, हल्दिया को इलाहाबाद से। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो आपका
इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, यानी इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन डी में है हल्दिया से इलाहाबाद। ये आपका है पश्चिम बंगाल से, यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका है बंगाल हो जाएगा, हल्दिया आपका बंगाल में है और इलाहाबाद आपका यूपी में है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद को, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 30वां प्रश्न, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आपका सोन, गंडक, कोसी, कमला। तो त्रिवेणी नहर जो है वो आपका गंडक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।